तो इस वक्त मेरे साथ ललित जोशी मौजूद हैं। आप बताइए, युवाओं के लिए इस बार बहुत बड़ी एक समस्या बन गई है और गुलजू के दरबार आप जा रहे हैं, तो लग रही है कि इस बार गुलजू न्याय करेंगे। देखिए, ऐसा है, हर दौर में अपने अपने तरीके का एक महाभारत होता है और उस महाभारत में जब आज के दिन में सत्ता रूपी जो हमारा तंत्र है या जिसकी सरकार है, अगर वो धृतराष्ट्र की तरह आंखें बंद कर करके ये अन्याय जो युवाओं के साथ हो रहा है उसको देखती जा रही होती है, तो फिर एक समय ऐसा आता है, जैसे पांडवों ने 5 गांव मांगे थे ना, उनको वो भी नहीं दिए, तो शुरू होती है महाभारत। देखिए, मैं तो इन युवाओं से भी कहता हूं कि ये मुद्दे आसान नहीं हैं, ये मुद्दे कठिन जरूर हैं मुझे। और इन मुद्दों में एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूं कि ये बड़ा आश्चर्यजनक भी है कि हमारे यहाँ जो एक वो प्रदेश जिसको हम बड़ा शांत प्रदेश के रूप में मानते हैं, बौद्धिक प्रदेश के रूप में मानते हैं, वहां पर प्रजातंत्र में बहुत ही मजबूत विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, विशेष तौर पर ऐसे मुद्दों पर जो मुद्दे हमारे युवाओं की अस्मिता, उनकी जिंदगी, उनके जीवन से जुड़े हैं। फिर भी सिर्फ रस्मी विरोध मैं ये समझता हूं कि उत्तराखंड को आगे नहीं ले जाएगा। अब मैं अपनी बात पे आता हूं कि अगर महाभारत काल में जो हुआ है, तो हर काल में कोई ना कोई श्री कृष्ण पैदा होता है। तो आज के जो श्री कृष्ण है ना, ये किसी ना किसी तरीके से अपने इस युग में धृतराष्ट्र की आंखों की पट्टी जरूर खोलेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो युवाओं के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। पेपर, कोई एक गांव में रहने वाला बच्चा है, उसके माँ बाप उससे हल्द्वानी भेजते हैं, देहरादून जैसे शहर में भेजते हैं ताकि वो अच्छा कुछ कर पाए। वो सेंटर जाने से पहले ही पेपर आउट हो जाता है। आपके, जब आप जो है स्कूल की लाइफ में, कॉलेज की लाइफ में थे, उस वक्त भी ऐसा होता था या आज ही हो रहा है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें 2 चीज है। देखिए, युवाओं की जो धार है, मैं तो उत्तराखंड आंदोलनकारी रहा हूँ, कई आंदोलन, जमरानी बांध जैसे बहुत आंदोलन किए। देखिए, इतना तो सत्य है कि युवाओं की जो धार है वो थोड़ी कुंद हुई है। उसका सबसे बड़ा शायद कारण यह है कि युवाओं के पास तर्क क्षमता सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप और सोशल मीडिया तक सीमित हो गई है। युवाओं को पहले ये समझना पड़ेगा कि अपनी तर्क क्षमता को सड़क पर ला कर करके, जनता के बीच ले जा कर करके, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि माओ बहनों और युवाओं ने उत्तराखंड आंदोलन को धार देकर के उत्तराखंड बनवाया था। तो ये युवा आज भले ही संख्या में जो 100 हों, अगर ये अपने हक जो, और ये जो हो रहा है पूरे प्रदेश के अंदर, कभी कोई पेपर आउट हो जा रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है, रस्मी तौर पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं सब, इस सब को अगर खत्म करना है तो युवाओं को खुद अपनी धार को तीखा कर करके समाज के साथ आना पड़ेगा, समाज को बताना पड़ेगा। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया अकेले आपकी जो रियलिटी है उसको प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं बहुत लंबे समय तक। विपक्ष का है इस वक्त, आप तो अपोजिट पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, विपक्ष तो सोया हुआ है, ऐसा कहना है? नहीं, मैं एक बात बताऊं, देखिए, मैं आज के दिन में एक कांग्रेस नेता की हैसियत से यहाँ नहीं हूँ। युवाओं के साथ मेरा अपना बहुत बड़ा उनके साथ मेरा बड़ा आत्मविश्वास जुड़ा हुआ है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं युवाओं के बीच में आता हूँ। मैं घर के अंदर बैठ करके कभी कभार सोचता हूँ कि क्या मजाक इस उत्तराखंड को बना करके रख दिया कि रोज पेपर लीक हो रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। और मेरा तो ये आग्रह क्या, ये निवेदन क्या, ये कर्तव्य है कि जो लोग भी आज हम विपक्ष में हैं, हमको बहुत ही मजबूती से ये जो हो रहा है इस प्रदेश के अंदर, इस पर अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। अन्यथा ये प्रदेश जितना शांत है उतना ही अंदर से अराजक तत्वों के हाथ में चले जाएगा। क्योंकि अगर आप बार बार अगर आप युवाओं को इस तरीके से उनके हक और अधिकारों को छीनते रहेंगे और उनके लिए कोई बोलने वाला नहीं होगा, तो आखिर में एक दिन ऐसा आगाज नहीं आया, 10 साल बाद आए, तो फिर हम लोगों को बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ा ये जो रोजगार का जो मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, भविष्य बहुत बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। जो लोग भी इसके लिए दोषी हैं, उन सब लोगों को सजा मिलनी चाहिए, मेरा कहना है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और यूं ही मुलाकात होती रहेगी। आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम पीयूष जोशी है। क्या जरूरत पड़ेगी पीयूष, नंगे पाँव चलना पड़ रहा है, गुलजी को हाथ में लेके चलना पड़ रहा है? पहले अपने बारे में बताओ। देखिए, क्या पढ़ाई की है आपने और कैसी तैयारियां कर रहे हैं? देखिए, मैंने वर्तमान में मैं MA 80% से मैं MA पास हूँ। अच्छा, 80% से आप MA पास हैं? अप्रॉक्स 80% मेरी MA है और उसके अलावा मैं नेट भी हूँ
आप नेट भी हैं, जी नेट भी हूँ और मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। यूपीएससी की यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। 2-3 अटेम्प्ट मैंने यूपीएससी के दिए हैं 2-3 अटेम्प्ट अपने यूपीएससी के अभी तक दे चुके हैं। और ठीक है। मुख्य परीक्षा भी यूके पीसीएस वाली जो है वो भी मैं दूंगा, मगर अब देने नहीं जा रहा हूँ, अच्छा, क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है कि ये जो परीक्षा होंगी ये पारदर्शी होंगी। अभी वर्तमान में आपने देखा कि जैसे संजीव चतुर्वेदी जी आयोग के गुप्त अनुभाग अधिकारी जो अतिगोपन विभाग के थे वो पकड़े गए। हाँ, हाकम सिंह को जमानत मिल जाती है हाँ। और हमारा जो सिस्टम है वो इस चीज को रोक पाने में बिल्कुल असमर्थ है। अच्छा। तो आज इसी को लेके जब ये हो जाता है, जब युवा निराश हो जाता है तो गुलजू के द्वार जाता है, कहते हैं जब कोई द्वार नजर नहीं आता है तो ईश्वर का द्वार नजर आता है। कैसे पीएचडी कर रहे हैं अभी आप? नहीं, अभी मैं पीएचडी के लिए अप्लाई करूंगा। पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे तो तैयारियां रेगुलरली चल रही है बिल्कुल और दिक्कत परेशानियां भी चल रही है। बिल्कुल भाई साहब, ऐसा है कि जो नेताओं के लोग हैं वो लग जा रहे हैं। आज मैं आपको हल्दूचौड़ कॉलेज, जहां मैंने अभी एक पीआईएल भी फाइल किया है, 40% में वहाँ प्रोफेसर बना दिया गया है। हाँ। और यूजीसी के मानक कहते हैं कि 55% मिनिमम होने चाहिए एट पीजी लेवल। हाँ। तो मैं पूछना चाहूंगा, वो नेट क्वालिफाइड भी नहीं है, न टेट क्वालिफाइड है। स्टेट का यूसेट होता है वो भी क्वालिफाइड नहीं है। बिना कोई अनुमोदन, बिना कोई वो, वैसे केवल प्रस्तावों के आधार पे जो है वो टीचर बना दिए गए हैं, प्रोफेसर बना दिए हैं। तो हमारा भविष्य क्या होगा? हाँ, बिल्कुल। ये सवाल बहुत जेन्युइन है। हाथलियां हो रही है, परीक्षाओं में दिक्कत हो रही है। ये स्टूडेंट की बात है, ये स्टूडेंट की आवाज है, ये उस स्टूडेंट की आवाज है जो लगातार पढ़ाई कर रहा है, लगातार तैयारियां कर रहा है, और जितनी तेज ये तैयारियां कर रहे हैं उतनी ही तेज पेपर आउट भी हो रहे हैं। तो कोशिश है उन लोगों से बात करने की, आगे जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत साधुवाद आप सभी लोग। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा, चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, पारंपरिक चक्की से पिसा, हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग। नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।